क्या हो अगर आप किसी धर्म से बिलोंग करते हैं और आपकी आस्थाओं को इस तरीके से तोड़ा जाए जिसके बारे में आप सोच भी नहीं सकते हैं। जी हाँ, ऐसा ही एक मामला अभी तिरुपति मंदिर में देखने के लिए मिला, जो कि एक बहुत ही बड़ा और फेमस मंदिर है, जहाँ पर दिन के लगभग 70,000 लोग दर्शन करने आते हैं। और हर दिन के उन 70,000 लोगों के साथ इस तरह का खिलवाड़ हो गया जिसके बारे में उन्हें खुद भी पता नहीं चला। तो उस बारे में थोड़ा सा डिटेल्स में बात करते हैं। अभी हाल ही में पता चला कि तिरुपति के मंदिर में जो प्रसाद के रूप में लड्डू मिलते हैं उनमें एनिमल फैट और एनिमल की चर्बी मिली है। और ये बात आप जानते ही हैं कि हिंदू धर्म में इन सब चीजों को कितना गलत माना जाता है। हिंदू धर्म में बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो कि पूरी तरीके से वेजिटेरियन हैं, इस तरह की किसी भी चीज को कंज्यूम नहीं करते हैं। इसके बावजूद भी उनके साथ ये सब हो गया। और सबसे बड़ी चीज ये है कि मंदिर के प्रसाद में ये सब चीजें मिलाकर दी जा रही हैं। आखिर मंदिर के पुजारियों पर क्या बीती होगी जब उन्हें पता चला होगा कि इन लड्डुओं में एनिमल फैट मिला है, क्योंकि वो तो उसी प्रसाद को हर दिन भगवान को चढ़ा रहे थे। और ये तो हम जानते ही है कि हिंदू धर्म में किसी भी पुजारी की अपने भगवान के लिए आस्था कितनी बढ़कर होती है। और ऐसा नहीं है कि ये केवल उन पुजारियों की आस्था है, हर वो भक्त जो कि मंदिर में दर्शन करने के लिए आया होगा उसके मन में कितनी आस्था रही होगी। लेकिन आखिर ये हुआ कैसे, किसने किया और कब किया, इसके बारे में पूरी डिटेल्ड इन्फॉर्मेशन दूंगा, तो वीडियो में आगे बने रहिएगा। सो हे फ्रेंड्स, स्वागत है आपका मेरे चैनल वन क्लिक हिस्ट्री पे एक और न्यू वीडियो के साथ में। तो आज के इस वीडियो का टॉपिक है तिरुपति लड्डू केस। तो चलिए आज के वीडियो को शुरू करते हैं। ये किस्सा शुरू होता है जब आंध्र प्रदेश के मुख्यमंत्री चंद्रबाबू नायडू ये आरोप लगाते हैं कि जो पिछले मुख्यमंत्री थे यानी कि जगन मोहन रेड्डी, उनके टाइम से इन लड्डुओं में मिलावट की जा रही है। और मिलावट किस चीज की? एनिमल फैट की और एनिमल की चर्बी की, जो कि यहाँ के घी में मिलकर आता है। और जब इन लड्डुओं की टेस्टिंग कराई गई तो उस टाइम पर भी यही पता चला कि हाँ, लड्डुओं में कुछ तो दिक्कत है। और इस टॉपिक को लेकर केवल हिंदुओं ने नहीं, बाकी धर्मों के लोगों ने भी अपनी अपनी प्रॉब्लम्स जताई हैं। उनका मानना है कि आस्था तो सबकी होती है, लेकिन किसी की आस्था के साथ इस तरह से खिलवाड़ कौन करता है। और जैसा कि हमें पता है कि नेता लोग तो केवल हर बार की तरह चिंता ही जताते रह जाते हैं। लेकिन अब इस टॉपिक पर मुख्यमंत्री नायडू और पूर्व मुख्यमंत्री रेड्डी के बीच में विवाद छिड़ चुका है। और अब आप ये जान लीजिए कि जो रेड्डी हैं उन पर आरोप लगा है और जो नायडू हैं उन्होंने आरोप लगाया है। ये आपको जानने में आसानी करेगा और आपको कंफ्यूजन नहीं होगी। तो इन दोनों के बीच में विवाद छिड़ चुका है। जो पुराने मुख्यमंत्री रेड्डी हैं उनका मानना ये है कि जो नायडू हैं वो उन पे गलत आरोप लगा रहे हैं। लेकिन अब इसके बारे में आगे ही पता चलेगा। अब इन्फॉर्मेशन से पता चलता है कि जो मंदिर में घी आ रहा था वो आ रहा था AR डेयरी फूड प्राइवेट लिमिटेड से। और यही वो घी था जिसमें की मिलावट मिली। इस घी को एनिमल फैट से बनाया जा रहा था। अब इस घी को NDDB काल्फ लेबोरेटरी गुजरात में भेज दिया गया है टेस्टिंग के लिए। लेकिन अब जो आंध्र प्रदेश के मुख्यमंत्री हैं चंद्रबाबू नायडू, उन्होंने इस केस पर एक स्पेशल टीम बनाई है। उन्होंने इस केस के लिए SIT से जांच कराने की बात कही है, जिसके लिए कि सभी की मंजूरी आ गई है कि हाँ, इस केस को एक स्पेशल केस की तरह ट्रीट किया जा सकता है। अब केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय ने AR लिमिटेड को एक नोटिस भी दे दिया है, जिसमें कि उन्हें ये बताना है कि उनका ऐसा करने के पीछे का रीजन क्या था। अब वो रीजन तो खैर क्या ही बताएंगे, लेकिन मंत्रालय ने उन्हें 23 सितंबर तक का टाइम दिया है, जिसमें कि इन्हें इसके बारे में पूरी की पूरी इन्फॉर्मेशन देनी पड़ेगी कि उन्होंने ऐसा क्यों किया, कैसे हुआ, या फिर क्या इसके पीछे का रीजन हो सकता है। नहीं तो फिर इनसे इनके लाइसेंस का अप्रूवल छीन लिया जाएगा। और जब इस घी को NDDB लेबोरेटरी में भेजा जाता है तो वहाँ पर ये पूरी तरीके से फेल हो जाता है और मंदिर कमेटी द्वारा इस कंपनी को ब्लैकलिस्ट कर दिया जाता है, क्योंकि रूल्स के अकॉर्डिंग जितने भी फूड लिमिटेड है उन्हें अपने क्राइटेरिया कंप्लीट करना कंपलसरी है। नहीं तो फिर उनका लाइसेंस भी रिजेक्ट किया जा सकता है या फिर उनको ब्लैकलिस्ट भी किया जा सकता है। अब इस पर मंदिर के जो पूर्व पुजारी हैं वो एक बड़ा खुलासा करते हैं। मंदिर के जो पूर्व पुजारी हैं रमन दक्षातलू, वो खुलासा करते हैं कि उन्होंने पहले भी इस बारे में सुना था कि मंदिर के लड्डू जिस घी से बन रहे हैं उस घी में कुछ मिलावट है। उन्होंने इस बारे में मेन ऑफिसर्स और मंदिर के मेन लोगों से शिकायत भी की थी, लेकिन उनकी किसी ने भी नहीं सुनी और इस पर उस टाइम पर कोई भी एक्शन नहीं लिया गया था। वो बताते हैं कि ये बात लगभग कुछ साल पहले की है, जिस टाइम पर इस बारे में कोई भी एक्शन नहीं लिया गया था। अब इस बारे में थोड़ी सी बात करते हैं कि आखिर इस सब के होने के पीछे का रीजन क्या हो सकता है। तो पिछले लगभग 50 सालों से मंदिर को जो घी मिल रहा था वो मिल रहा था कर्नाटक कोऑपरेटिव मिल्क फेडरेशन से। लेकिन फिर टाइम आता है जुलाई 2023, जब कंपनी मंदिर को कम रेट पे घी देने से मना कर देती है, जिसके बाद की जगन मोहन रेड्डी की सरकार घी देने का काम बाकी के 5 फार्म्स को दे देती है, जिन 5 फार्म्स में से एक AR डेयरी फूड प्राइवेट लिमिटेड भी था, जिस वजह से कि ये टॉपिक जगन मोहन रेड्डी के ऊपर भी एक बड़ा प्रॉब्लम लेकर आया। इस कंपनी के प्रोडक्ट्स में इसी साल कुछ प्रॉब्लम्स देखने के लिए मिलती है, जिसके बाद की ये आरोप लगाए जाते हैं। और जब इस घी को टेस्टिंग के लिए भेजा जाता है तो वहाँ पर यही पता चलता है कि हाँ, इस घी में एनिमल फैट है, जिसके बाद की मंदिर कमेटी जितना भी घी का स्टॉक था उसी कंपनी में वापस भेज देती है, क्योंकि अब वो इस तरह के घी को तो यूज कर नहीं सकते थे। और जैसा कि मैंने आपको बताया कि भक्तों की आस्था के साथ पूरी तरीके से खिलवाड़ हुआ, उसको भी ये सही नहीं कर सकते थे, क्योंकि ऑलरेडी बहुत लंबे टाइम से इसी घी से लड्डू बन रहे थे। लेकिन अब इसमें
मंदिर कमेटी भी क्या कर सकती थी। और इसके बाद कहना तो नहीं चाहिए, लेकिन मंदिर कमेटी के लिए वही बात सामने आ गई कि लौट के बुद्धू घर को आए। मंदिर ने वापस उसी कंपनी से घी लेना स्टार्ट किया जिससे कि वो पहले लेते थे, यानी कि कर्नाटक कोऑपरेटिव मिल्क फेडरेशन। इसे हम KMF की शॉर्ट फॉर्म से भी डिनोट कर सकते हैं। ये जो कंपनी थी यानी कि AR लिमिटेड, इससे इन्हें जो घी मिल रहा था वो मिल रहा था 320 रुपए किलो। लेकिन जब मंदिर ने वापस KMF से घी लेना स्टार्ट किया तो उस टाइम पर इन्हें ये घी मिल रहा है 475 रुपए किलो, जो कि अगर सही बात की जाए तो उतना ज्यादा महंगा नहीं है। और मैं आपको बता दूं, आज के टाइम पे जो असली नेचुरल घी है वो लगभग 1200 से 1800 रुपए किलो मिल रहा है। ये घी जो इन्हें 475 रुपए किलो मिल रहा है, इसके लिए मैं नहीं मान सकता कि ये घी पूरी तरीके से नेचुरल होगा। इसमें थोड़ी बहुत आर्टिफिशियल चीजें जरूर होंगी। लेकिन अब सोचने वाली बात ये है कि जो नई कंपनी मंदिर को घी दे रही है वो कितने हद तक सही है। ऐसा भी तो हो सकता है कि वो कंपनी भी फ्रॉड करे या फिर गलत घी भेजे। तो इस पर हम इतने ही अंदाजे लगा सकते हैं कि एक तो ये कंपनी बहुत ही पुरानी कंपनी है जो कि इस मंदिर को 50 सालों से घी दे रही थी, तो शायद ही उसमें मिलावट नहीं करेगी। और दूसरी बात ये कि जो KMF के ऑपरेटिंग मैनेजर हैं, उन्होंने ये श्योरिटी दी है कि उनके घी में मिलावट नहीं होगी। और उन्होंने साथ ही साथ ये भी बताया कि उनकी जो गाड़ियां हैं जो कि घी पहुंचाती हैं, उनमें GPS सिस्टम लगा है। वो गाड़ी अगर कहीं भी रुकती है तो उससे उन्हें पता चल जाता है, जिससे कि घी में मिलावट नहीं हो सकती कहीं पर भी। उन्होंने बताया कि वो इस बात का पूरा रिकॉर्ड रखते हैं कि गाड़ी कहाँ कहाँ पर रुकी है, कितने देर के लिए रुकी है, जिससे कि घी में कोई भी मिलावट ना हो पाए। और इस मंदिर का मुद्दा और भी ज्यादा बड़ा बन जाता है क्योंकि ये मंदिर बहुत ही ज्यादा फेमस मंदिर है, जहाँ पर दिन के लगभग 70,000 लोग दर्शन करने आते हैं। और इस मंदिर में हर दिन लगभग 3.5 लाख लड्डू बनते हैं, जिस वजह से कि टॉपिक इतना बड़ा हो जाता है क्योंकि इससे किसी भी भक्त की आस्था को ठेस पहुंचाई गई है। तो कुछ यही थी इस केस की इन्फॉर्मेशन, जिसमें हमें ये पता चला कि लड्डुओं में किस तरह से मिलावट हुई, किसने मिलावट करी और किस तरह से ये मिलावट हुई। तो ये था आज का वीडियो। अगर वीडियो थोड़ा सा भी पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करना मत भूलना और चैनल को सब्सक्राइब करके ऑल के बटन को दबा देना, ताकि इसी तरह की और वीडियोस आपको टाइम टाइम पर मिलते रहे। तो मिलते हैं ऐसे ही एक नेक्स्ट वीडियो में, तब तक बाय बाय, जय हिंद।